हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? राजस्थान करंट अफेयर्स। क्या चल रहा है? राजस्थान करंट अफेयर्स। जैसा कि आप रोज जानते हो कि हम 2-3 दिन के करंट अफेयर्स को एक साथ कैसे एक साथ एक ही क्लास में समाप्त कर देते हैं, जिससे कि एक तो कम बर्डन पड़ता है हमारे ऊपर, यानी कि ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता है और हम अच्छा समझते हैं। तो और कुछ दिन क्या करते हैं, जैसे मनोविज्ञान संबंधित कुछ सिद्धांत हो गए, क्या हो गए, सिद्धांत हो गए, या फिर कुछ जैसे महत्वपूर्ण किताब हो गई, क्या हो गई, या फिर कुछ महत्वपूर्ण किताब हो गई, इनके बारे में अध्ययन करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो बिंदु होते हैं ना, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो आज किसके बारे में अध्ययन करेंगे? अपन करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स। कौन सी है करंट अफेयर्स? राजस्थान की। यानी कि राजस्थान के अफेयर्स कहाँ कहाँ पे चल रहे हैं, इनके बारे में आज हम विस्तार से, संक्षिप्त रूप से और अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा? हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा कि 76वें गणतंत्र दिवस के एट होम कार्यक्रम में, कैसे एट होम यानी घर पर, यानी 76वां गणतंत्र दिवस, कौन सा? 76वां गणतंत्र दिवस के एट होम कार्यक्रम में आमंत्रित आमंत्रित नमो दीदी ऋतु मीणा का संबंध किस जिले से है? तो बताओ, 76वें गणतंत्र दिवस के, समझ रहे हो ना, 76वें गणतंत्र दिवस के कौन से एट होम कार्यक्रम में आमंत्रित नमो दीदी का संबंध किस जिले से है? तो किस जिले से? मांगरोल बारां से। कहाँ से? मांगरोल बारां से। इन्होंने क्या किया, यानी किसानों के लिए एक ड्रोन बनाया। क्या बनाया? किसानों के लिए एक ड्रोन बनाया। वह ड्रोन क्या है कि जैसे खेतों के ऊपर क्या करेगा, निगरानी करेगा, यानी कि उनमें जैसे कोई गाय वगैरह आती है तो उनके बारे में जानकारी करेगा। तो कौन है? नमो दीदी ने एक ड्रोन बनाया, समझ रहे हो ना। कहाँ की है? मांगरोल बारां की। कहाँ की? मांगरोल बारां की। समझ में आ गो ना एकदम। कहाँ की है? मांगरोल बारां की है। क्वेश्चन नंबर 2, पशु कल्याण पखवाड़ा। पशु कल्याण पखवाड़ा है मतलब एक तो पशु, ऊपर से उनका कल्याण करना है, और पखवाड़ा यानी 15 दिनों के भी अंदर। तो पशुओं का जो पखवाड़ा है कल्याण का, वो कब से कब तक जारी किया गया? तो कब से? यानी 14 से 30 जनवरी 2025 तक। कब? 14 से 30 जनवरी 2025 तक पशुओं के कल्याण का पखवाड़ा जारी किया गया था। समझ लो। क्वेश्चन नंबर 3 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सके। क्यों? क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, यूं आ सके। तो गौ स्नेह पात्र एवं पक्षी दाना अभियान। एक तो गौ स्नेह यानी गाय से स्नेह यानी प्रेम, और पक्षियों को दाना पानी दान, समझ रहे हो ना। अभियान कहाँ पे चालू किया गया? यानी कि गौ स्नेह यानी कि गायों से प्रेम और पक्षियों को दाना डालने का जो अभियान है वो का, यानी वो किसके द्वारा चालू किया गया था? किनके द्वारा चालू किया गया था? किनके द्वारा किया गया था? जोराराम कुमावत जी। किनके द्वारा? जोराराम कुमावत जी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो श्रृंखला है उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा? व्हाट विल फोर्थ क्वेश्चन इन आवर सीरीज ऑफ करंट राजस्थान। तो क्या होगा कि संजू योगी को पेप्सिको रिवॉल्यूशनरी अवार्ड श्रेणी किस श्रेणी में दी गई? यानी कि एक संजू योगी है। कौन है? संजू योगी है। उनके लिए क्या है? पेप्सी को रिवॉल्यूशनरी अवार्ड दिया गया। कौन सा? पेप्सी को रिवॉल्यूशनरी अवार्ड दिया गया है। लेकिन हमें यह जानना है कि श्रेणी कौन सी थी। तो कौन सी श्रेणी थी? एक तो थी लैंगिक असमानता, और अच्छी अच्छी कृषि पद्धतियों का उन्होंने उपयोग किया। क्या? एक तो लैंगिक असमानता पे उन्होंने कदम उठाया, और एक क्या है कि कृषि पद्धति, उन्नत कृषि पद्धतियों के बारे में किसानों को समझाया, तो उनको ये अवार्ड मिल गया। समझ रहे हो ना। क्वेश्चन नंबर 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन 5। अभी हमारी 2000 मतलब अभी लेटेस्ट हमारी क्या आई है? 18वीं वन रिपोर्ट। कौन सी? 18वीं वन रिपोर्ट लेटेस्ट आई है, जिसमें क्या है कि जिसका ये क्वेश्चन आती है उनके 18वीं वन रिपोर्ट 2023 राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र। समझ रहे हो ना। 18वीं वन रिपोर्ट 2023, और राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र मतलब जहाँ पे सर्वाधिक वन है। मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रतिशत वन क्षेत्र, मैं कह रहा हूँ कि ओनली वन क्षेत्र जहाँ पे सर्वाधिक वन है। तो सर्वाधिक कहाँ है? उदयपुर। फिर कहाँ है? अलवर। फिर कहाँ है? प्रतापगढ़। इसे हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। कैसे?
पी, क्या यूएपी सर्वाधिक क्या उदयपुर, फिर क्या अलवर, फिर क्या प्रतापगढ़। और जब प्रतिशत के मामले में आएंगे तो कैसे हो जाएगा, सर्वाधिक तो अपन का उदयपुर रहेगा, लेकिन अपन का सेकंड नंबर पर कौन सा आ जाएगा, प्रतापगढ़। समझ रहे हो ना, ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा। अब हमें ये पता करना है कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा। हालांकि बोर्ड पे लिख रहा है लेकिन आपको नहीं दिख रहा है, आप पढ़ेंगे दोबारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा, व्हाट विल नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी भाजपा व कांग्रेस के बाद, यानी कि हमारे देश में ज्यादातर जो पॉपुलर पार्टी में कौन कौन सी है, एक तो भाजपा है और एक कौन सी है, कांग्रेस। ज्यादातर अपन नाम इनके ये सुने ना कि ज्यादा तो भाजपा, फिर कहा जाएगी कांग्रेस, लेकिन राजस्थान में एक और आ गई उभरती हुई। अब उभरती कौन आ गई भाई साहब, तो कौन सी आ गई, बीएपी। कौन सी, बीएपी, भारतीय आदिवासी पार्टी। कौन सी, बीएपी, भारतीय आदिवासी पार्टी, जो कहाँ पे, यानी आदिवासी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा सक्रिय हो रही है। कहाँ पे, आदिवासी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा सक्रिय हो रही है। कौन सी पार्टी, बीएपी, यानी भारतीय आदिवासी पार्टी। कौन सी, भारतीय आदिवासी पार्टी। कौन सी है वो, भारतीय आदिवासी पार्टी। समझिए ना एकदम। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या होगा, गाइडेड नाग मिसाइल। कौन सी, गाइडेड नाग मिसाइल। कैसी, एक तो गाइडेड और ऊपर से नाग और मिसाइल का परीक्षण कहाँ पे किया गया, कहाँ पे किया गया, पोखरण फील्ड जैसलमेर। कहाँ पे किया गया था, पोखरण फील्ड जैसलमेर। जैसे राजस्थान में अगर हमें परीक्षण करने तो कहाँ पे करेंगे ज्यादातर, पोखरण में। इधर उधर नहीं जाना, जैसे मिसाइलों के परीक्षण करने हैं तो हमें पोखरण आना ही पड़ेगा, जैसलमेर में आना ही पड़ेगा। और ज्यादा और कहाँ पे हो गई, महाजन फील्ड बीकानेर में। कहाँ पे, महाजन फील्ड बीकानेर में भी होते हैं, महाजन फील्ड बीकानेर में। समझ रहे हो, हमारी अभी कौन सी वन रिपोर्ट आई है, 18वीं। कब आई, 2023 की। समझ रहे हो ना, वन रिपोर्ट कितने वर्षों में आती है, प्रत्येक 2 वर्षों में वन रिपोर्ट आती है राजस्थान में। समझ गए ना, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वन रिपोर्ट। तो सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। अगली क्लास में हम पुनः अच्छे ढंग से और अच्छी जो विषय वस्तु है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और हमारे चैनल को अगर आपको समझ में आया है तो अग्रगामी क्लास लेने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और सभी के लिए पुनः राम राम।